किससे मिलते हैं? भाव से। बहुत से ज्ञानी एक अश्रु ना बहा पाए राम की याद में, कृष्ण की याद में। कभी उनका कंठ गदगद ना हो पाया, कभी अकेले में हर के लिए रोए नहीं। एक भाव भगवान कहते हैं, भाव के बस में हूँ मैं, बस भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से भगवान बोलते हैं। एक भाव में हम ठहरे हैं। एक पत्नी, वो ध्यान से सुनना, एक छोटा सा दृष्टांत है। जो एक भाव में नहीं टिकता उसे संसार में कुछ नहीं मिलता। कहते हैं एक संत, एक कंत, एक पंथ, एक मंत्र ही जीवन में कल्याण करता है। सम्मान तो सबका करना चाहिए, सभी नामों में श्रद्धा रखनी चाहिए, परंतु इष्ट तो एक ही को मानना चाहिए। एक आदमी था, बाजार जा रहा था। एक आदमी बाजार जा रहा था, बरसात का महीना। तो पत्नी ने कहा कि देखो भाई, बाजार जा रहे हो तो एक छाता लेते आना। क्या लाना? एक छाता ला। बरसात के महीने में तो छाता का बड़ा काम। लेकिन पत्नी बोली, जैसे ही पति बाहर निकला दरवाजे के, तो पत्नी बोली कि देखो, तुम औने पौने दाम में सामान खरीद लाते हो, कुछ देखते नहीं हो। जो बोलता है दुकानदार बस उसी भाव में लेकर चले आते हैं। पत्नी ने बहुत समझाया पति को कि देखो, छाता लेने तो जा रहे हो, लेकिन जितने में दुकानदार लगाए उसका तुम आधा लगाना, आधा दाम, तब वो सही रेट लगाएगा, और नहीं तो उन्हें पौने दाम में ठग कर आ जाओगे। पति गया बाजार, छाता मांगने लगा। दुकानदार ने छाता दिखाया, तरह तरह के, लाल पीले काले नीले। और जब छाता, बहुत ध्यान से कथा सुनना, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। देखो ऐसे नहीं, कुछ लोग जयकारा करने भी कंजूसी लगाते हैं। घर में अगर पति पत्नी में लड़ाई हो रही हो तो पति बोलेगा धीरे नहीं बोल सकती, तो बोले कि हम ही धीरे बोले, हम ही चुप रहे, अब तो तुम्हें हमारी बात भी बढ़िया नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। वहां तो रोका जा रहा है एक दूसरे को कि ना बोलो, तो भी बोलते हैं, जिससे बहस छिड़ती है। और जहां बोलने से कल्याण होगा, जो जयकारा नहीं बोलता उसके सिर पर जाकर पाप विराजमान हो जाता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन का पाप भागे, तो आप भी प्रेम से जयकारा लगाइए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। भय बिन होई न प्रीत, डर के मारे तो हर आदमी हर काम करता है। तो देखो, पति छाता लाने गया बाजार में, दुकानदार से बोला छाता दिखाओ। दुकानदार ने छाता दिखाया। कितने का है भैया? तो बोला कि 20 का है। दुकानदार ने कहा बहुत बढ़िया छाता हम आपको दिखा रहे हैं, ये अच्छा छाता है, टिकाऊ छाता है, इसे ले जाइए, 4-6 साल के लिए फुर्सत पाएगा। कितने का है बताइए? कहा 20 रुपए का, नगद 20। अब पत्नी ने कहा था जितने का लगाए उसका आधा तुम लगा लो, तो उसने कहा हम तो 10 ही देंगे। उस आदमी ने कहा कि छाता का हम 10 ही देंगे। तो दुकानदार बड़ा परेशान हुआ मन में कि देखो इतना कम लगा रहा है, हम 20 का कहते थे 10 पे आ गया।
तो दुकानदार ने थोड़ा सोचा, कहा चलो अच्छा 18 में लगा देते हैं। तो बोला हम तो 9 ही देंगे। अब पत्नी ने बता दिया, उसकी अपनी बुद्धि तो है नहीं कि हाँ बढ़िया ठीक से लेना है, काम तो 9 ही देंगे। तो दुकानदार ने कहा कि चलो 16 लगा देते हैं। बोला हम तो 8 ही देंगे। अब दुकानदार बड़ा परेशान। दुकानदार ने कहा चलो एक दाम लगाते हैं, 14 रुपए का छाता ले जाओ, तुम्हारी भी बात रखी, अपनी भी, हमारा भी नुकसान ना हो, तुम्हारा भी। तो बोला हम तो 7 ही देंगे। अब देखो एक भाव में रुकी नहीं रहा। अब दुकानदार बड़ा परेशान हुआ, तो कहा चलो एक दाम तुम्हें लगा देते हैं, 12 रुपए का ले जाओ और जाओ यहाँ से, घाटा मुनाफा ना से। बोला हम तो 6 ही देंगे। तो वो आदमी जब 6 पर आ गया तो दुकानदार झल्ला गया और अपना छाता ले गया और कहा मुफ्त में ना दे दे तुम्हें, मुफ्त में ले जाओ। बोला मुफ्त में देंगे तो हम 2 ले जाए। तो आदमी बड़ा नाराज हुआ दुकानदार। तो बोला हम तुम्हें छाता देंगे नहीं, तुम अगर 20 में अब लो तो भी नहीं देंगे, बाबा यहाँ से जाओ तुम, बस हमारी दुकान से चले जाओ। अर्थ क्या है इसका कि जो एक भाव में ना रुका ना टिका, उसे छाता जैसी चीज ना मिली, तो भगवान की छत्र छाया अगर आप चाहते हैं तो बिना राम प्रेम में बहे कैसे आपको उनका प्रेम, उनकी छत्र छाया मिल सकती है। इसलिए जब छाता जैसी 2 कौड़ी की चीज, अच्छा देखो जब तक हमें कोई चीज मिलती नहीं, 2 कौड़ी की हो तो हमें करोड़ों की लगती है, और करोड़ों की मिल जाए तो हमें 2 कौड़ी की लगती है। ये मनुष्य का स्वभाव। नहीं मिला 2 कौड़ी की चीज है, नहीं मिला तो उसे लगता है वाह काश हमें मिल जाता, और मिल गई करोड़ों की तो उसके लिए वो क्या हो जाता है 2 कौड़ी के समान। ये आदमी का स्वभाव, और इसी में तो व्यक्ति दुखी है। लेकिन भक्ति की चर्चा हम कर रहे थे। भगवान राम की कथा, कृष्ण की कथा आप सुनेंगे तो जितनी कृपा भगवान ने सबरी पर की, केवट पर की, वैसी कृपा ना सरभंग पर की, ना अत्रि पर की। अत्रि की कथा कहीं गाई जाती है, सरभंग की कथा कहीं गाई जाती है। सुतीक्षण की कथा आप सबने शायद, बहुत कम लोगों को इन नामों का स्मरण होगा। सुतीक्षण की कथा बहुत कम लोग गाते हैं, बहुत कम जानते हैं। अगस्त्य मुनि की कथा बहुत कम लोग गाते हैं। लेकिन कौन ऐसा संत है जो भगवान के भक्तों का चरित्र गाकर अपने वाणी को, अपने जीवन को ना पवित्र करता हो? और उन भक्तों में कौन सबरी है, केवट है, जटायु है, विभीषण है, जो दीन है, जो हीन है, जिन्होंने अपने को दीन मान लिया, हीन मान लिया, अभिमान त्याग दिया। सुनहु राम कर सहज स्वभाव। भगवान का सहज स्वभाव क्या है? अपने भक्तों का अभिमान नहीं रखते, भगवान दूर कर देते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों का जो चरित्र है वो अति पावन है। और भक्ति के बिना ज्ञान वैराग्य वैसे नीरस है जैसे कि भोजन बहुत बढ़िया बनाओ लेकिन लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। बहुत बढ़िया भोजन बनाया आपने लेकिन उसमें राम रस डाला ही नहीं। राम रस हम लोग क्या कहते हैं साधारण भाषा में? नमक। तो राम रस ना पड़ा हो तो भोजन कितना बढ़िया हो, एकदम बेस्वाद लगता है। ऐसे ही ज्ञान हो, वैराग्य हो, नाना प्रकार के उदाहरण भरे पड़े हो, लेकिन जिसके भीतर भक्ति नहीं है वो वैसे ही शोभा का पात्र नहीं होता जैसे बिनु जल बाधित देखिए तैसा। बोली राधा वल्लभ भगवान की। आइए भगवान के भजन के साथ